हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है बेसिकली कि हम कोई चमकदार सतह या कोई शाइनी सरफेस लेते हैं, तो उसमें क्या होता, कोई प्रकाश की किरण आती है और किसी पॉइंट से टकराकर उसी ही माध्यम में या उसी ही मीडियम में क्या होती है, वापस चली जाती है। ठीक है ना। तो जब कोई प्रकाश किरण जिसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे आती है, किसी पॉइंट पर टकराती है, उस पॉइंट को बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ठीक है ना। जब कोई प्रकाश किरण, ठीक है, या इंसिडेंट रे, ठीक है, या आती है, किसी पॉइंट से टकराती है, उस पॉइंट को बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। टकराने के बाद उसी मीडियम में क्या हो जाती है, वापस चली जाती है, उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्टेड रे। तो इसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी परावर्तन का नियम। तो परावर्तन का बेसिकली दो नियम होते हैं। पहला कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल और लाई ऑन सेम प्लेन। ठीक है ना। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन सेम प्लेन, यानी कहने का मतलब ये है कि इसमें अगर हम क्या करें, एक नॉर्मल खींच दें, एक नॉर्मल, इसको बोलते हैं हम क्या, नॉर्मल को एन से, तो इसमें क्या होता है, एंगल आई बनता है, जिसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, इसको बोलते हैं एंगल आर, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। यानी एंगल आई को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और एंगल आर जो होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला रूल मैंने अभी बताया, ये क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला रूल क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन सेम प्लेन। समझे बात। सेकंड बात करेंगे, क्या होता है, एंगल ऑफ आई इक्वल टू एंगल ऑफ आर, यानी जितनी ही एंगल पर इंसिडेंट रे आएगी उतनी ही एंगल पर क्या हो जाएगी, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यानी अगर वो 30 डिग्री पर आती है तो 30 डिग्री पर ही क्या हो जाएगी, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इस पूरे फिनोमेना को बोलते हैं हम क्या, इस पूरे फिनोमेना को क्या बोलते हैं हम, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ तक बात समझ में आई मेरे बच्चों। ठीक है ना। तो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको बोलते हैं हम टाइप्स ऑफ इमेजेस। टाइप्स ऑफ इमेजेस मतलब इसमें दो हम टाइप्स पढ़े हैं, दो इमेज होती हैं। कौन सी, एक तो रियल इमेज होती है, क्या होती है, रियल इमेज होती है। दूसरी होती है वर्चुअल इमेज। क्या होती है, वर्चुअल इमेज। एक तो रियल इमेज बनती है, एक वर्चुअल इमेज बनती है। रियल इमेज का मतलब होता है जिसको हम स्क्रीन पर डाल सकते हैं। ठीक है ना, जिसको हम क्या कर सकते हैं, स्क्रीन पर डाल सकते हैं, है ना। तो व्हेन रिफ्लेक्टेड रे actually meet at the point। ठीक है ना। तो बेसिकली जो रियल इमेज होती हैं वो क्या करती हैं, एक्चुअली मीट करती हैं, कहीं ना कहीं एक्चुअली मीट करेंगी। ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं क्या करती हैं, यानी कि एक्चुअली मीट करती हैं, वहाँ पे बनती है रियल इमेज। दूसरी बात करें हम, इसका दूसरा पॉइंट, रियल इमेज को, इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड। ये क्या आती है, हमेशा उल्टी बनती हैं। क्या बनती हैं, उल्टी। इनकी इमेज कैसी बनती है, हमेशा उल्टी बनती है। थर्ड की बात करें, ठीक है ना, इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। इनको हम क्या करते हैं भाई, स्क्रीन में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना। जैसे आपने देखा होगा भाई, जो सिनेमा घरों में, ठीक है ना, जो मूवी चलती हैं, तो उसमें क्या होता है भाई,
जो प्रोजेक्टर से रे निकलती हैं वो क्या होती हैं भाई, वो पर्दे पर हम क्या कर सकते हैं, उनको प्राप्त कर सकते हैं। तो सभी क्या होती हैं, रियल इमेज होती हैं। क्या होती हैं वो, रियल इमेजेस हो जाती हैं। बात समझे ना। वर्चुअल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज का मतलब होता है कि व्हेन रिफ्लेक्टेड रे डू नॉट मीट actually but appear, ठीक है ना। यानी इनका जो मैच होता है, जो रेज मैच होती हैं, उनको एक्चुअली मीट नहीं करती हैं, ठीक है ना, अपीयर मीट करती हैं। आपने थोड़ा बड़ा पढ़ा हो तो जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसमें आप खींचते हैं, डॉटेड लाइन से मिलाते हैं इमेज को, ठीक है ना, डॉटेड लाइन से मिलाते हैं ना रेज को, तो वहाँ पे कहाँ मिरर के पीछे क्या मिलता है आपको, इमेज मिलता है। तो वहाँ पे सभी क्या होती है, वर्चुअल इमेज मिलती हैं, ठीक है ना। अब इसी के हम थर्ड पॉइंट बात करते हैं अपन, ठीक है ना। सॉरी से इसका फर्स्ट पॉइंट था ये, इसका सेकंड पॉइंट बात करेंगे अपन, क्या कि इट इज़ ऑलवेज इरेक्ट। ये हमेशा क्या होती है भाई, सीधी बनती हैं। ये हमेशा क्या होती हैं, वर्चुअल इमेजेस हमेशा सीधी बनेगी। थर्ड की बात करेंगे अपन, क्या इट कांट ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। इनको भाई स्क्रीन में हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। जितनी भी वर्चुअल इमेजेस होती हैं उनको हम स्क्रीन में प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मेरी बात समझे यहाँ पर, यहाँ तक बोलिए भाई, यहाँ तक बात समझे। तो रियल इमेज क्या होता है, व्हेन रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली मीट एट पॉइंट, यानी कहीं ना कहीं वो मिलेंगी तो तब रियल इमेज मिलती है। इट इज़ ऑलवेज इन्वर्टेड, हमेशा क्या होती हैं, उल्टी बनती हैं। और इट कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, को स्क्रीन में प्राप्त किया जा सकता है, किसको, रियल इमेज को। वर्चुअल इमेज क्या होता है, व्हेन रिफ्लेक्टेड रे डू नॉट मीट एक्चुअली बट अपीयर, यानी ये एक्चुअली मीट नहीं करती, कहीं ना कहीं क्या होती हैं, ये इनको मिलाना पड़ता है तब वर्चुअल इमेज बनती है। आपने थोड़ा भी पढ़ा है कि कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा क्या होता है, वर्चुअल इमेज बनती है, ठीक है ना। इट इज़ ऑलवेज इरेक्ट, हमेशा सीधी मिलेगी, और ठीक है ना। इट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, को स्क्रीन में प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो आपको आई होप रियल इमेज और वर्चुअल इमेज आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो हम बात करेंगे अब किसकी, अब हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, ठीक है। अब प्लेन मिरर में हम इमेज कैसे फाइंड करेंगे, इसकी बात हम करना चाहते हैं, तो बात ध्यान समझना, ठीक है ना। एक हम लेते हैं, प्लेन मिरर लेते हैं। देखो अब कोई भी ऑब्जेक्ट है उससे कई सारी रे निकल सकती हैं, लेकिन हम सिर्फ 2 या 3 रे लेते हैं जिससे हमारा काम हो जाए। क्या लेते हैं भाई, 2 या 3 रे लेते हैं। कितनी, 2 या 3 रे लेते हैं, जिससे हमारा क्या काम आसानी से हो जाता है, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट से आने वाली रे ये है, और टकराने के बाद मान लेते हैं यही नॉर्मल है, क्या है, नॉर्मल है। तो टकराएगी, टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी, ठीक है ना, ठीक है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे भी क्या है, एक नॉर्मल है, ठीक है। तो यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आई, यानी इंसिडेंट रे आई, और नॉर्मल से टकरा के क्या हुई भाई, उसी एंगल से वापस चले गई, यानी एंगल ऑफ आई इक्वल एंगल ऑफ आर। समझे बात। तो यहाँ पे एंगल ऑफ आई क्या होगा भाई, 0 होगा। क्यों, क्योंकि ये नॉर्मल के अकॉर्डिंग ही आई और नॉर्मल से क्या वापस चली गई, तो यहाँ पर एंगल ऑफ आई क्या होगा, 0 होगा। समझे बात, बोलो यहाँ तक बात समझ में आई। तो जो हाइट होती है वो इमेज की क्या होती है, HO, ठीक है ना। अब देखो भाई मेरे, अब रे यहाँ से टकराई और यहाँ वापस चली गई है, ठीक है ना। तो हम करेंगे, इनको कहीं ना कहीं मिलाएंगे, ठीक है ना, इनको कहीं ना कहीं, इसको थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, इसको थोड़ा और, ठीक है ना। तो ये वाली रे कहीं ना कहीं क्या होगी, मीट करेगी,
ठीक है ना। तो यहाँ पे कहीं इमेज बनती है, कहाँ पे बनती है, यहाँ पे कहीं इमेज बनेगी। आप देखेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट हाइट ऑफ इमेज हमेशा क्या होगी, इक्वल होती है प्लेन मिरर में। इसको थोड़ा और बढ़ा दें, थोड़ा अच्छा बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, ये नॉर्मल को थोड़ा और बढ़ा दिया मैंने, तो इसकी क्या हो गई, हाइट इसकी इक्वल हो जाती है, ठीक है ना। तो ये क्या होती है हमेशा पॉइंट मतलब प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस क्या होती है, u, और मिरर से इमेज तक की डिस्टेंस क्या होती है, स्मॉल v होती है, ठीक है ना। अब इसका नेचर ऑफ इमेज थोड़ा पढ़ लेते हैं। नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, पहला पॉइंट नेचर ऑफ इमेज की पहली बात करेंगे अपन कि क्या होगा, सम डिस्टेंस दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, सेम डिस्टेंस दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही दूरी पर क्या बनेगी, हमारी इमेज बनेगी, ठीक है ना। सेकंड बात करेंगे अपन, जितनी ही ऑब्जेक्ट की हाइट होगी उतनी ही इमेज की हाइट होगी। थर्ड बात करेंगे अपन, थर्ड क्या है, थर्ड बात करेंगे हमेशा क्या होगी, वर्चुअल मिलेगी, क्या मिलेगी, वर्चुअल मिलेगी। तीसरा बात करें, हमेशा वर्चुअल मिलेगी, हमेशा इरेक्ट मिलेगी, क्या मिलेगी, इरेक्ट। अगला बात करें, हमेशा लेटरली क्या होगा, लेटरली इन्वर्टेड होगा, लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड मतलब होता है कि जब भी अपन प्लेन मिरर में देखते हैं तो अपना लेफ्ट साइड और मिरर का राइट साइड होता है, अपना राइट साइड मिरर का लेफ्ट साइड होता है, ठीक है। उसको वो लेते हैं लेटरल इन्वर्जन, ठीक है ना। जिस प्रकार से अगर हम यहाँ पे के रखते हैं ऐसे, ठीक है ना, तो के में कैसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा। एल को रखते हैं तो एल कैसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा। अगर ए रखते हैं तो ए कैसे मिलेगा, ए जे होते मिलेगा, क्योंकि सेम है भाई, समझे ना। तो आज हमने जाना कि क्या, कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े, और इमेज के बारे में पढ़ा, और इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर पढ़ा, और उसका क्या पढ़ा, नेचर ऑफ इमेज पढ़ा, ठीक है। अगले दिन हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्शन, अब पहले जानेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, इसके बारे में अगले दिन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।